एक लोटा पानी। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का एक मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई नहीं देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखी थी। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को कुछ सही से करने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरु जी। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवानों से जबरन धन लेकर गरीबों का पालन करना क्या डाकूपना है? तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वो है या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े हुए मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहाँ आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम बोला, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। परशुराम बोला, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया, तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लेकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कलमुही ताउन आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा, तब से मैं रोज़ एक लोटा पानी लाती हूँ और चढ़ा जाती हूँ और रोज आती हूँ। इस साल वैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम बोला, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया बोली, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं यह समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल शौच जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया माई बोली, वैसाख के उजेरे पाख की पंचमी को टीका है, कसूरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोला, विवाह के लिए तुम चिंता मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया बोली,
तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोला, भूखा तो हूँ पर गांव नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है, लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरा के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उसी दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया बोली, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वाले को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा लोग भीख मांगते हैं और पापी लोग हुकूमत करते हैं। पतिव्रताएं उघारी फिरती है, छिनालों के पास रेशमी साड़ियाँ है। कलयुग है ना। मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। परशुराम चला गया। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम से मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग्य जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार न हुआ तो गीत कभी न हो सकेगा। चौथे दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा हुआ था, एक में घी शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा था कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सामान शेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में भर आवे, बस, और कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उस सभी ने घोड़े के सौदागरों का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे होंगे। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, BA पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी के और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप? परशुराम बोले,
शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत। रुक नहीं सकता, रहीम बोला। छींक हुई है। परशुराम बोले, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम बोला, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का भेष बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम बोला, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम बोला, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके आ जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम बोला, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उऋण होना है। रहीम बोला, अच्छा तो मैं भी साथ चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। परशुराम बोला, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम बोला, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुँचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मोहरों से परशुराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे लोगों ने उसे घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जल पिए जा रहे हो। दूसरा लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा और तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाई भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान दिया उसी का भोजन कैसे करूँगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़े को ऐड लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़े पर सवार थे। तड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जा रहे थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशाने 5 सिपाही मार डाले। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाहियों को रहीम ने मौत के घाट उतार दिया। रहीम के शरीर में भी 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और रहीम दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल गया था। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगा। आगे था एक नाला, 56 गज चौड़ा और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उसे नाले को खंदक रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया और वो खंदक में गिर गया। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे ही साहब ने नीचे झांका, वैसे ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनके टोप उड़ गया।
सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गया। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज़ के इशारे पर एक गोली और छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत, उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को मार देना चाहिए। आवाज़ पर निशाना साधते हुए परशुराम ने फिर गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। वेल डन परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का ठनी आदमी है। मैं तुम्हारे निशाने पर खुश हुआ। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। एक लोटा पानी से उऋण हो गया, अब मरने का डर नहीं है। साहब बोला, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुम्हें वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो, बाहर आओ। तुम भी बात का ठनी हो और हम भी बात का ठनी हैं। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आया और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज़, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतः परशुराम ने उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और 1935 में गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्तियों को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।